मेरे प्रिय बच्चे, भले ही परिस्थितियां आज तुम्हारे अनुकूल नहीं प्रतीत होती है, परंतु तुम्हारे अंदर इन परिस्थितियों को बदलने की क्षमता है। तुमको यह पता है कि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे ज्ञान और अनुभवों के बल पर है। जीवन के पथ पर छोटे मोटे झटके लगने का मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम असफल नहीं हुए हो। यदि तुम अपनी पूरी लगन और मेहनत से एक बार फिर से प्रयास करोगे तो सफलता तुम्हारे हाथ अवश्य ही लगेगी। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, यदि तुम पूर्ण विश्वास और ताकत के साथ डटे रहोगे तो तुम इन परिस्थितियों से अवश्य ही बाहर निकल सकोगे। तुम्हें मुझ पर और मेरी सिखाई हुई बातों पर आस्था विश्वास रखना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें संसार के हर जीव से प्रेम करना चाहिए। संसार का हर एक जीव मेरा ही एक अंश है, इसलिए तुम्हें हर एक जीव से उसकी प्रकार प्रेम करना चाहिए जिस प्रकार तुम मुझसे प्रेम करते हो। किसी से भी प्रेम करने से पूर्व तुम्हें स्वयं का सम्मान और स्वयं से प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते हो तो तुम कभी भी किसी से प्रेम नहीं पाओगे। सच्चे मन से प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को जानबूझकर हानि नहीं पहुंचा सकता है। प्रेम में कभी भी भेदभाव नहीं होता है। यदि तुम संसार की किसी एक चीज़ से प्रेम करते हो तो तुम स्वतः ही संपूर्ण संसार से प्रेम करने लगते हो। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रेम कभी भी संपूर्ण नहीं होता है। प्रेम तो केवल सच्चा होता है। प्रेम का आरंभ ही असंपूर्णता के कारण होता है। यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण है तो वह कभी प्रेम नहीं कर सकता है। यह व्यक्ति की असंपूर्णता ही है जिसके कारण वह प्रेम करता है। किसी व्यक्ति की असंपूर्णता को जब कोई दूसरी वस्तु या व्यक्ति संपूर्ण कर देती है तो वहाँ प्रेम की उत्पत्ति होती है। तुम्हें कभी भी प्रेम में संपूर्णता को नहीं खोजना चाहिए, बल्कि प्रेम में केवल सच्चाई को खोजने और बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में प्रसन्न रहने के केवल दो ही तरीके हैं, या तो परिस्थितियों को बदल दो या फिर उन परिस्थितियों के प्रति अपने विचारों को बदल दो। यदि तुम्हें सच में कोई बात परेशान कर रही है तो तुम्हें अपने पूर्ण हौसले के साथ उस बात को बदलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा न कर पाने पर तुम्हें स्वयं के विचारों को ही उन बातों के प्रति बदल देना चाहिए। संसार में हर चीज़ या तो सही होती है या गलत। यदि कोई गलत चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम्हें उसे बदलने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। कुछ बातों को पूरी तरह से बदलना केवल तुम्हारे हाथ में नहीं होता है। मेरे प्रिय, ऐसे समय में प्रसन्न रहने के लिए तुम्हें स्वयं के विचारों को ही बदल लेना चाहिए। तुम्हें इस बात को हार या जीत के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। तुम्हें जीवन में प्रसन्न रहने का पूर्ण अधिकार है। जीवन में प्रसन्न वही व्यक्ति रहता है जो कभी भी हार या जीत के बारे में नहीं सोचता है। जीवन एक प्रतियोगिता नहीं है कि जिसमें कोई एक विजेता होता है। जीवन तो केवल विभिन्न रासों का आनंद लेने के लिए प्राप्त हुआ है। जीवन में सभी विजय होते हैं और सभी पराजित। जिस दिन तुम जीवन को एक प्रतियोगिता के तौर पर नहीं देखोगे और केवल इसके हर एक हिस्से का आनंद लेने का प्रयास करोगे, उस दिन से तुम प्रसन्न रह सकोगे। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि जीवन में प्रसन्नता के दो मंत्र हैं। पहला कि यदि तुम स्वयं को दुखी करने वाली परिस्थिति को बदल सकते हो तो तुम्हें उसको बदल देना चाहिए। यदि नहीं तो तुम्हें उस परिस्थिति के अनुसार अपनी मानसिकता को ही बदल देना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो। मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम आगे सकारात्मक सोच रखोगे तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। दूसरों की तुम्हें अपने जीवन में हार जीत को छोड़कर सभी को विजेता मान लेना चाहिए, जिसके कारण तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारे व्यवहार के कारण प्रसन्न रह सकेंगे। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में कई कष्ट है। यह कष्ट बार बार तुम्हें दुखी पहुंचाते हैं। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन के अधिकतम कष्ट तुम्हारे वर्तमान के कारण नहीं है। तुम्हारे जीवन के अधिकतम कष्ट तुम्हारी यादों और विचारों के कारण है। तुम्हें या तो तुम्हारे बीते हुए कल की यादों ने परेशान कर रखा है या तो आने वाले कल के विचारों ने। यदि तुम यह समझ लो कि न तो बीता हुआ कल तुम पर कोई प्रभाव डाल सकता है, न ही आने वाला कल तुम्हारी अधिकतम परेशानियों का अंत हो जाएगा। तुम्हारे प्रेम और सौहार्द की यदि संसार में किसी को भी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो वह स्वयं तुम्हें है। मेरे प्रिय, संसार में तुम्हें बहुत कम ही व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो तुमसे सच्चे मन से प्यार करते हैं और तुम्हारा ध्यान रखते हैं। तुम्हारे अंदर जो भी प्रेम और सौहार्द की भावना है, तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं की देखभाल करने में करना चाहिए। तुम्हें स्वयं में पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने जीवन के पथ पर अकेले ही आगे बढ़ने की क्षमता रखनी चाहिए। मैं स्वयं से सदैव प्रेम करना चाहिए, क्योंकि एक तुम ही हो जो स्वयं का साथ हुए जीवन भर दोगे। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान हो तो वह परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे तो तुम और किसी को नहीं बल्कि स्वयं को ही हानि पहुंचाओगे। प्रसन्न जीवन का सबसे छोटा मार्ग है स्वयं से प्रेम करना। यदि तुम स्वयं से अटूट प्रेम करते हो तो तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी परिस्थितियाँ परेशानियाँ क्यों ना आ जाए, तुम्हारी खुशियों का अंत कभी नहीं होगा। भले ही तुम कितनी ही गलतियाँ कर लो, मगर यदि तुम स्वयं से सच्चे हो तो तुम सफल अवश्य ही होंगे। मेरे प्रिय, हर दिन कुछ न कुछ सीखकर तुम्हें एक नए रूप में परिवर्तित हो रहे हो। तुम्हें जीवन में स्वयं को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। चाहे तुम किसी से सच्चे हो न हो, परंतु तुम्हें स्वयं से सदैव सच्चा रहना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है या अपने ही मन को धोखा देने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, संसार में 3 चीज़ें अधिक समय तक छुपी नहीं रह सकती: सूरज, चांद और सच। यदि तुम स्वयं से सच्चे हो तो यह बात अवश्य ही सामने आएगी और तुम्हें इसका फल भी अवश्य प्राप्त होगा। स्वयं से सच्चा मनुष्य कभी भी अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखता है, चाहे जितनी ही कठिनाइयाँ उसके समक्ष क्यों न आ जाए, परंतु वह उम्मीद का साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। अपनी बुरी आदतों को अपने जीवन के मार्ग में बाधा नहीं बनने देता है। जीवन तुम्हें हर क्षण कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करता है। किसी भी परिस्थिति में यदि तुम्हें परेशानी हो रही है तो तुम्हें अपनी उस परिस्थिति का अवलोकन अवश्य ही करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जीवन में किसी भी गुरु की खोज में कहीं नहीं जाना चाहिए। यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे आसपास की सभी वस्तुएं तुम्हारी गुरु है। सभी तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। बस आवश्यक यह है कि तुम उनकी बातें सुनने का प्रयास करो। तुम्हें चाहे बाहर कितनी भी गलतियां कर लो, मगर उन गलतियों का दंड उतना बड़ा नहीं होगा। मेरे प्रिय, जितना कि स्वयं से झूठ बोलने का होता है, झूठ और सच की लड़ाई में जीत सदैव सच्चाई की होती है। यदि तुम स्वयं से झूठ बोलते हो तो तुम स्वयं में ही हार जाते हो, और जो व्यक्ति स्वयं से हार गया हो वह किसी और समस्या का सामना कैसे करेगा। सदैव स्वयं से सच्चे रहो
और अपने आसपास की हर एक वस्तु से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास अवश्य ही करो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।